नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो जुड़ा है यूक्रेन संकट से। और ये वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूज्ड इंडियन फ्लैग टू एस्केप यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन में जो पाकिस्तानी छात्र थे उन्होंने हिंदुस्तान के झंडे का इस्तेमाल किया वहां से बचकर निकलने के लिए। पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल नहीं किया, हिंदुस्तान के झंडे का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी छात्रों ने। इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं। मरियम, यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। एज अ पाकिस्तानी सुनने के बाद क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? जब कोई फंसा होता है किसी सिचुएशन में तो उसमें से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स का मतलब राब्ता ही नहीं है। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। स्टूडेंट्स उधर फंसे हुए हैं। हम लोग चाहे जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब कहीं बाहर अपने मुल्कों से बाहर वो लोग होते हैं तो उनकी ये दुश्मनी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो एक बन के रहते हैं। तो अगर वो यूज़ करके इंडिया का फ्लैग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि वो उनके स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियंस को कोई जो है इस पे एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे सारों के एक जैसे होते हैं। तो अगर वो इस तरह करके निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से बस किसी तरह निकल जाएं। बाद में दुश्मनियाँ देखी जाएंगी, जो लगती हैं वो लगती रहे। सर, वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ क्लियर कट कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हमने अपने आप को अखज़ कर लिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। दुश्मन तभी बनता है वो जब आप अपने माइंड में बिठाते हैं या आपके एक्ट्स और उनके एक्ट्स इक्वल बिहेव करें। जब वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बेहतर करने के लिए कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। सेकेंडली, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि यूक्रेन के हवाले से कि उन्होंने झंडा यूज़ किया है। देखें, जब कभी इंसान को कभी भी अगर जान बचाने का मौका मिलता है तो वो जब किसी भी सिचुएशन में हो वो उसको यूटिलाइज़ तो करता है। जो भी उसको फिजिबल रास्ता मिलता है, फिजिबल चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसको अडेप्ट करता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ऑब्वियस बात है कि अगर एक बंदे की जान पे बनी है तो अगर उसको वहाँ पर दिखा है कि इंडिया का झंडा इस्तेमाल करके बस पे लगा कर मूव करने के अंदर उसके लिए बेहतरी है तो उसने किया है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की जगह पर उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। शायद इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ के जो पोलैंड है वहाँ का उनका वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। इंडिया तो जो है ना वो तो हिमायत कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो है ऐसी जमातें हैं, ऐसा सिस्टम है कि वो जो है ना अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। कह सकते हैं कि हम इसमें, हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है, हम शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान जो है वो नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर ना वो नहीं किसी को कह सकता कि हाँ जी भी हम, क्योंकि उन्होंने अभी तो इमरान खान आपने देखा है कि जंग शुरू होने से पहले जो है रूस के साथ मुआहदा करके आए, उधर मिल के आए, उनके साथ बातचीत करके आए हैं, उनके हिमायती बन के आए हैं। तो पाकिस्तान तो अब बिल्कुल भी जो है ना यूक्रेन वालों के साथ नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह करेगा कि पाकिस्तान अगर यूक्रेन वालों के साथ कोई हिमायत करता है या उधर से कोई मदद फराहम करता है या उधर से कोई मदद लेता है या देता है तो उससे पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है ना मालियाती तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि हमने जो है ना रूस से जो है वो कर लिया है, अपने इत्तेहाद कर लिया, तो अब यूक्रेन से हमारा इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि अगर पाकिस्तानी जो छात्र हैं वो भारत का झंडा यूज़ कर रहे हैं तो देखिए इसमें कोई गलत नहीं है। आदमी ऐसे वॉर जोन में फंसा है जहां पर जान पर बनाई है तो वहां पे हर वो मुमकिन कोशिश करेगा अपनी जान बचाने के लिए। और इसमें मैं पाकिस्तानी छात्रों को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया। उन्हें लगा कि भाई भारत के झंडे की ताकत है, भारत के झंडे को देखकर न रूसी सैनिक कुछ बोल रहे हैं न यूक्रेन के सैनिक कुछ बोल रहे हैं, तो भाई उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एज ए हिंदुस्तानी बिल्कुल इसमें गलत नहीं मानता। मुझे बल्कि खुशी हो रही है कि चलिए भारत के झंडे की वजह से दुश्मन मुल्क ही सही लेकिन उनके लोगों की जान बची, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये पाकिस्तान के वो स्टूडेंट्स याद रखें या पाकिस्तान के लोग याद रखें
तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ, मैं यहां पर पाकिस्तान की सरकार की आलोचना जरूर करूंगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी पाकिस्तान के सरकार की है। अगर आपने छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया, और मैं कई रिएक्शन चैनल्स पे देख रहा हूं जो अंधभक्त हैं इमरान खान के, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान भी कर रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। बीच में अभी एक वीडियो आई थी जिसमें पाकिस्तान के वो छात्र ही बता रहे थे कि एम्बेसी के लोग आए, बस पर बिठाया और कुछ दूर ले जाकर उतार दिया कि भैया आप जो करना है यहां से कर लो, वीडियो बन गया है, अब हमने दिखा दिया दुनिया को कि भाई हम रेस्क्यू कर रहे हैं, और उनको छोड़ दिया। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन तनाजे की। पाकिस्तान हाई कमीशन का यूक्रेन में फंसे तलबा से फिर हाथ। तलबा बेयारो मददगार महफूज मकाम के लिए मुंतजिर। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने के अहलकार ने महफूज मकाम पर पहुंचने का झांसा दिया, बस में बिठाकर नारे लगवाए और कुछ दूर जाकर उतार दिया। मुसलसल 8 घंटों से पैदल चल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। स्टूडेंट को रिसीव कर लिया गया, एम्बेसडर वो ब्रिगेडियर भेजा था उधर, उसने रिसीव करके बस में बैठाया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बहनी भी हमारे साथ है, सारे खड़े हैं इधर, बहुत ज्यादा ठंड है। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर उसके बाद बस में बैठा के कुछ दूर ले जाके हमें उतार दिया। अभी हम 8-9 घंटे से यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। 60-65 किलोमीटर के बाद हमें अब वहाँ से दूसरे स्टूडेंट्स बता रहे कि बॉर्डर पे हमें नहीं जाने दे रहे। और ये एज ए पाकिस्तानी सिटीजन वो छात्र भी सोच रहे होंगे कि यार हमारी सरकार कैसी है कि हमें दुश्मन मुल्क का झंडा इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपनी बचाव के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। तो इससे उनको एक बात तो ये समझ में आ गई होगी कि भाई उनका जो देश है पाकिस्तान, उसकी वेटेज कितनी है दूसरी कंट्री में, बाहर की कंट्री में। और ये वेटेज तभी बनती है जब आपकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होती है, आपके दूसरे देशों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। और भारत ने इसमें बहुत अच्छा शुरू से रवैया रखा है, बहुत जबरदस्त काम किया है भारत ने शुरू से दूसरे देशों से अपने संबंध अच्छे रखने के लिए। और इसी का नतीजा है कि वो पोलैंड की बात कर रहे थे, पोलैंड से लगातार ट्विटर पे वीडियोस आ रहे थे कि उन्होंने कैसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंतजाम किया हुआ है, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का, उनकी दवाइयों के लिए भी। तो आप सोचिए कि ये पोलैंड ने क्यों किया। पोलैंड ने इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं, याद है कि नहीं है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पोलैंड से बच्चे आए थे भारत, और जामनगर के राजा थे, उन्होंने पोलैंड के बच्चों को रखा, उनके लिए रहने का इंतजाम किया और कई सालों तक रहे वो यहां पे। तो पोलैंड के लोग इस भारत के इस रवैये को भूले नहीं, वो तो उन्हें याद था। इसलिए जब भारत के छात्र मुश्किल में फंसे तो उन्होंने भी वही किया। और ये ऐसे नहीं होता कि आप बड़ा मार्केट है या इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, नहीं, ये संबंधों के आधार पर होता है कि आपने एक दूसरे के साथ संबंध कैसे रखे हैं, आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं। और आप मतलबी नहीं है कि आज मुझे रशिया से फायदा है तो मैं रशिया के गुट में शामिल हो जाऊंगा, कल को मुझे अमेरिका से फायदा था तो मैं अमेरिका के गुट में शामिल था, अभी अफगानिस्तान से मुझे फायदा हो रहा था तो मैं तालिबान के गुट में शामिल हो गया था। ये नहीं करना चाहिए ऐसा। और पाकिस्तान ऐसा ही करता है, वो छोटी छोटी चालाकियां ढूंढता है पाकिस्तान। तो इन छोटी छोटी चालाकियों से, इन छोटे छोटे शातिरपने से दुनिया जानती है कि आपकी वेटेज कितनी है। और मैं पाकिस्तानी छात्रों ने जो भी किया वो बिल्कुल गलत नहीं किया और बिल्कुल सही किया। तो इसका मतलब है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वहां पर फंसा रहने दें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, होना चाहिए, कोई ना कोई इनकी हेल्प करनी चाहिए। अब वो अगर पाकिस्तान रूस के साथ हिमायत किया हुआ है तो रूस से कोई इस तरह की इजाज़त करे, कोई मुज़ाकरात करे कि हमारे चंद लोग उधर फंसे हुए हैं, इमरान खान जाके कहे ना रूस को कि हाँ जी हमारे उन आवाम को तो बाहर निकाला जाए ना, बाकी हमें यूक्रेन से भी हिमायत होनी चाहिए। कोई भी हो, इंसानियत तो इंसानियत ही होती है, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही, और भी तो बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान के इमरान खान को या वज़ीर आज़म को नहीं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया से कहूँगा कि आप जो है ना इंसानियत की खातिर एक दूसरे को डिफेंड करें। हो सकता है आज उन पे वक्त आया हुआ, क्या पता कल पे हमारे ऊपर आ जाए वक्त, कल को हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए। तो जैसे हम आज किसी को तना छोड़ रहे हैं तो कल को हमें भी तना छोड़ा जाएगा। हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन से निकलने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, जब पंजाबी की मिसाल है कि गल पिया ढोल बजाना पैंदा, बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारतखाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाल ले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए।
तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हो रही थी यूक्रेन से स्टूडेंट्स की जानिब से कि हमारी मदद की जाए, हम फंसे हुए हैं। तो अगर इंडिया उनको पोलैंड वीज़ा फ्री करवा के दे सकता था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। अगर नहीं किया तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है। ये इन्होंने क्यों नहीं किया? अपने स्टूडेंट्स, मेरे एक जानने वाले हैं, अंकल ही लगते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे बेटे से मेरा राब्ता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया बेचारा। तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। फिर इन्हें चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें बाफाज़त तरीके से वापस मुल्क में लेके आया जाए या फिर उन्हें सेफ रखा जाए उधर। अगर इंडिया पोलैंड को वीज़ा फ्री करवा के दे सकता है अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो पाकिस्तान क्या ये नहीं कर सकता था? हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हुई वहाँ से स्टूडेंट्स की जानिब से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मदद की अपील करते रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी? क्या वो उनके लिए पोलैंड को वीज़ा फ्री नहीं करवा सकती थी? वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। अब एक चीज़ है कि रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहाँ जाके उनको ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी कम से कम। अगर वो वहाँ पे हाथ फैलाने ही चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना। वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। जब वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन एक्शन ले सकती है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या तकलीफ है? हमारे उधर बच्चे फंसे हुए हैं, इनके जब तक बच्चे नहीं ना इस तकलीफ में आते तब तक इनको नहीं एहसास नहीं होता। इसका मतलब है कि इंडिया के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं दूसरे मुल्कों के साथ, हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है। हम किसी को भी अपनी कंट्री के स्टूडेंट्स को निकालने के लिए वीज़ा फ्री कोई भी कंट्री नहीं करवा सकते। यार ताल्लुकात की हम लोग भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कोई करना चाहे तो ना। कोई एफर्ट ही करना नहीं चाह रहा है तो फिर वो हम लोग उनके साथ ताल्लुकात बेहतर भी कर लें, एफर्ट ही ना हो, वो लाना ही नहीं चाह रहे वापस, तो फिर क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे वहाँ पे जो है फंसे हुए हैं, रो रहे हैं पेरेंट्स उनको, 2-2 दिन से वो भूखे वहाँ पे रह रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे वो अपनी जो जमा पूंजी है वो वहाँ पे लुटा रहे हैं, फिर भी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। देखिए, जब आप अपनी रिस्पेक्ट जो है आप इंटरनेशनली लेवल पे नहीं बनाएंगे, जब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान को कि उसकी क्या रेपुटेशन बन रही है। रेपुटेशन बनाने के लिए ना एक टाइम चाहिए होता है, एक टाइम लग जाता है एक मुल्क को। पाकिस्तान इंटरनेशनली लेवल पे अपनी वो रिस्पेक्ट खो बैठा हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है। और इसकी वजह यही है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, इंडिया है, उसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी हुई है वो मुख्तलिफ ममालिक में। उनके ट्रेड की वजह से उनका एक बहुत अच्छा मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुक़ है। तो जाहिर बात है कि उनका वीज़ा जो है वो बेसिकली वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली। तो उनके जो पीएम है उनकी एक वर्थ है, वो उनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असर वसूख है। हमारे वज़ीर आज़म जो है उनके एक हठधर्मी है। मेरे नज़दीक मुझे ये दिखाई देता है कि इमरान खान साहब काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, सख्ती दिखाते हैं। आपको बहुत से मामलात के अंदर अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ता है। जब आप देखते हैं कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, आप उनके हेल्प करने के लिए अगर आपको किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। इंसानी जान को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इंसान को बचाना है, आपने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। वो मुस्लिम्स हैं, हमें हेल्प करना चाहिए उनको। इंडिया को हम देखिए, जो भाई साहब बात कर रहे थे ना, खैर आखिर में उन्होंने फिर से लगा दी को मुस्लिम्स हैं और ये हैं वो हैं। खैर हर चीज़ में मज़हब को आप लोग घुसा देते हो, चलिए कोई बात नहीं, आपकी अपनी सोच है, लेकिन इस सोच से आपको खामियाजा उठाना पड़ता है। ये आपको अभी तक बात समझ में नहीं आई है। खैर नहीं आई है तो कल को होके आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी बात कि ये जो भाई साहब बात कर रहे थे ना कि रेपुटेशन की, यही रेपुटेशन देखी जाती है जब मुश्किल का वक्त होता है। और इसीलिए अगर सवाल उठ रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के को जब वो गए रशिया दौरे पर, तो सवाल जब अगर कुछ लोग अंदर से उठा रहे थे कि भाई ये गलत वक्त है, नहीं जाने का था, ये वक्त सही नहीं था जाने का, तो भाई मैं कई सारे यूट्यूब चैनल्स को देख रहा था, वो तो इसकी बाप रे बाप इसके खिलाफ हो गए थे, कैसे रशिया ने बुलाया है और ये है वो है ऐसा है वैसा है। खैर रशिया ने बुलाया नहीं था, वो तो खैर उजाना चकजई ने खोली दी थी पोल। खैर मान लीजिए रशिया ने बुलाया था, चलिए मैं मान लेता हूँ यार, ठीक है यार, आप खुश रहिए इसी में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर $55 मिलियन का फटका लगा। अब देखिए क्या हालत है आपके स्टूडेंट्स की। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के भी स्टूडेंट्स की ऐसी हालत नहीं थी, अभी भी हैं, सुमी में फंसे हुए हैं, खारकीव में फंसे हुए हैं भारत के स्टूडेंट्स, लेकिन
कोशिश है भारत की तरफ से कि उन्हें वापस लाया जाए सुरक्षित। आपकी तरफ से तो कोशिशें भी नहीं दिखी। हमारी एयरफोर्स लग गई है, C-17 ग्लोबमास्टर जो हमारे पास सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है वो लगा हुआ है, एयर इंडिया लगा हुआ है, स्पाइस भी शायद लगा हुआ है, स्पाइस जेट की भी सेवाएं ली जा रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए वॉर जोन है, इसलिए वहां पे मुश्किल बहुत है, इतना आसान नहीं है जाके कि भाई नॉर्मल गए, जहाज उतारा और लेके चले आए, बहुत मुश्किल है। ये बात वहां पे फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को भी समझनी चाहिए कि भाई इतना आसान नहीं है ये सब करना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एयरफोर्स, हमारी सरकार लगी हुई है। 4 मंत्रियों को भेजा गया, हंगरी में है, पोलैंड में है, कि भाई वहां से लोगों को निकालिए, वहां के इंतजाम कैसे उसको देखिए। तो ये कम से कम एफर्ट तो दिख रहा है। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कीव से ही लोगों को खाली करा चुके हैं। हम करीब 18,000 के करीब लोगों को वहां से निकाल चुके हैं यूक्रेन से, 2,000 के करीब। और कल भी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तो अभी भी कुछ लोग फंसे हुए, उनको भी निकालने का काम जारी है। हर कोशिश की जा रही है, हर लाइन जो है वो कनेक्ट की जा रही है कि बॉस हमें वहां से निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से की जा रही कोशिशें ये नहीं दिख रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि पाकिस्तान, मैं ये बताना चाहता हूं इसके जरिए कि पाकिस्तान अपनी आवाम को लेकर कितनी संजीदा है। पाकिस्तान की सरकार, बताइए, पेशावर में ब्लास्ट हो गया, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, वो शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, शियाओं पे अटैक था वो। और इमरान खान ने ट्वीट भी नहीं किया इतने देर बाद। शाम को जब ट्वीट भी किया उन्होंने, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का वेलकम कर रहे थे वो। शायद मैंने अपने ट्विटर पे या कहीं पे वो पोस्ट भी किया कि यार ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके यहाँ ब्लास्ट हो जाता है, 50 से ज्यादा शिया लोगों की मौत हो जाती है, शिया मस्जिद पे हमला हुआ है, और आपने एक ट्वीट नहीं किया उसके बाद से, आप ऑस्ट्रेलियाई टीम को वेलकम कर रहे हो। कम से कम आपके ही बंदे मरे हैं यार, उनके लिए भी एक ट्वीट कर दो। लेकिन इमरान खान की तरफ से बहुत देर की गई इसमें। खैर, अब इसमें क्या कहें, ये अपनी अपनी सोच है। तो मैं सिर्फ ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि भाई सरकार अपनी आवाम को लेके कितनी संजीदा है, और पाकिस्तान की सरकार मुझे नहीं लगता कि संजीदा है। अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं, और आज हम इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। इंडियन ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब जिसको मौत का खौफ है उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना अपने लिए। तो ठीक है, जैसे जो जिसका जैसे ठीक हो रहा है वो करता रहे। बाकी अल्लाह पाक जो है वो बेहतर जानता है, बेहतर सबब बनाने वाला है। अब उनके लिए एक सबब के तौर पे अगर कुछ मदद हो गई है तो वो हासिल करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। अब ज़ाहिर बात है, अगर हम कहीं पे फंसे हुए हो तो हम भी तो किसी ना किसी की हेल्प लेंगे ना। तो अब अल्लाह पाक के लिए उधर से उनकी तरफ से मदद आ गई। बेशक हम कुछ नहीं कर सक रहे, हम उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे, तो अल्लाह पाक तो सोच रहे हैं ना। आप ये देखें बस। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। तो वीडियो खत्म हो गया, और खैर जितनी तारीफ भारत के लिए निकलनी चाहिए थी उतनी निकली नहीं। जाहिर सी बात है, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला, तारीफ निकलेगी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि ठीक है यार, अगर हमारी वजह से पाकिस्तान के छात्रों की जान बच रही है, आगे बचेगी, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कम से कम हमें इस बात की खुशी है कि हमारे झंडे की ताकत दिखी। हमारे झंडे की ताकत को पाकिस्तानी छात्रों ने भी महसूस किया कि बॉस, भारत का तिरंगा कितना पावरफुल है। उनका झंडा पावरफुल नहीं है, और ये बताता है कि भारत की छवि, भारत के लोगों की इज्जत दुनिया में कितनी है। मैं ये नहीं कहता कि 100% हर जगह ऐसी है, कई जगह एजेंडे भी चलते हैं, कई जगह अपने अपने मुफाद भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये घटना बताती है कि भारत, भारतीयों और उसके झंडे की क्या कहें, रेपुटेशन कितनी ज्यादा है पूरी दुनिया में। और बाकी भाई, अब आप सोचिए कि मोरली पाकिस्तान के उन छात्रों को कितना अंदर से बुरा लग रहा होगा कि यार ये दुश्मन मुल्क है, उनका झंडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। हमारी सरकार कहां है? तो भाई मैं पाकिस्तान की सरकार से भी ये कहूंगा कि भाई अपने छात्रों को बचाइए, भविष्य है वो आपके, और जल्दी कुछ करिए। जब आपकी छीछा लेदर हो जाती है, जब आपकी बेइज्जती हो जाती है, तब आप सोते से जागते हो। ये साफ दिखाता है कि आपकी नीतियां कैसी हैं। अब इसको भी कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं, मैं जानता हूं एक आध रिएक्शन चैनल वाले हैं वो भी डिफेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भारत के लोगों के साथ भी दिक्कतें हो रही हैं, भारत के लोगों को बॉर्डर पर मारा कि नहीं मारा। भाई हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते, लेकिन देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ देश आपके साथ क्या कर रहे हैं।
तो हमारे साथ, हमारे छात्रों के साथ मेजॉरिटी ऑफ देश अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो छोटी मोटी दिक्कतें हुई हैं और वो होती रहेंगी, वॉर जोन है, वो होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं होंगी। सब कुछ आइडियल कंडीशन ही होता तो फिर ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि पाकिस्तान के लोगों को, छात्रों को हिंदुस्तान का झंडा उठाना पड़ता। तो आइडियल कंडीशन नहीं है, वहां पे युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच में आप सोचिए कि हमारी सरकार ने कोशिशें की, हमारी एयरफोर्स लगी हुई है और आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बाकी आप लोग समझिए कि आप भारत को दुश्मन मानते हो या क्या करते हो। ना हमने आप पर एक बार भी हमला किया, चारों बार आपने हम पर हमले किए, तो हमें मानना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। लेकिन आप कहते हो कि भारत हमारा दुश्मन है। हमने आप पर हमला नहीं किया, हम कुछ भी नहीं करते, आप हमारे खिलाफ साजिशें करते रहते हो, आप हमारे में अटैक करवाते रहते हो। अब इसमें सामने वाले कहते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, वो चलता रहेगा। आप प्रॉक्सी वॉर छेड़ोगे तो आखिर कब तक कोई सामने वाला सहता रहेगा? वो भी तो छेड़ेगा और अभी तक आप साबित नहीं कर सके हो। और खैर, मानना ना मानना अलग बात है, आप इसको अलग रख दीजिए, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में कौन क्या करा रहा है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ रहा है। और ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। अगर ऊपर वाला, आप अच्छे कर्म कर रहे होते ना, अच्छे काम कर रहे होते, ऊपर वाले के बताए रास्ते पे चल रहे होते, तो अब तक आपका मुल्क तरक्की पसंद हो गया होता, तरक्की हो रही होती। लोन पे लोन, कर्जे के बोझ तले आप दब नहीं रहे होते, महंगाई के बोझ तले आप दब नहीं रहे होते, एजुकेशन आपकी घुस गई है कहां पे उसका कुछ अता पता नहीं है, और बाकी दुनिया में आपकी इज्जत कितनी है वो इस इंसिडेंट से पता चल गया। तो भाई, आप इसको सुधारिए। अपना फायदा हर जगह देखेंगे तो नहीं होगा ऐसा। और मैं अभी भी कहूंगा, रशिया दौरे पर इमरान खान गलत वक्त पर गए थे और इसका बहुत बड़ा खामियाजा आप लोग और भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा, मेरी बात नोट करके रखिएगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।